नाहिद, तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लजीज खाना बनाया उसने, ऐसा लजीज खाना, तुमसे भी ज्यादा लजीज खाना बनाया। ये तो हमेशा ही बहुत लजीज और मजेदार खाना बनाती है, बस आपने पहले कभी तवज्जो नहीं दी। सुबी बेटी, तुमने खाना नहीं खाया? मुझे टेबल पे कुछ ऐसा खाने के लायक नहीं लगा, इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। जुबी, अगर तुम्हें ऐसा लगता था कि खाना विरसा भाभी ने बनाया था, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, खाना तो बाकी सारा तुम्हारी फेवरेट नसरीन ने बनाया था। विरसा भाभी ने तो तुम्हारे लिए कुछ बनाया ही नहीं था, तुम इत्मीनान से खा सकती थी। एमन, खाने के बारे में इसका उसका नहीं करते। और जुबी, तुम्हारा जो दिल करे खा लो, अगर कुछ ऑर्डर करना तो पहले बाहर से कर लो। विरसा बेटा, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम्हारे कजन आदिल की शादी कैसी रही? बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। मगर विरसा तो सिर्फ मेहंदी में गई थी, शादी की तकरीब में तो गई ही नहीं। क्यों बेटा, शादी में शरीक क्यों नहीं हुई? वो बाबा, मेरी कुछ तबीयत खराब थी, बस इसलिए। हाँ, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं गई थी, या फिर मेहंदी में वो जो तमाशा हुआ था उसकी वजह से नहीं गई? पूरी बात तो बताओ ना। तमाशा? कैसा तमाशा? क्या हुआ था वहां? इसी से पूछे, मगर ये क्यों बताएगी? अगर इसने बता दिया तो ये तो एक्सपोज हो जाएगी। सूबी, चुप कर जाओ। अब तो मैं चुप नहीं करूंगी। तो सुने मामू जान, उस दिन मेहंदी में फरमान ने सबके सामने इसके और आदिल के अफेयर का पर्दा फाश कर दिया था। मैं तो समझी थी आदिल की शादी कैंसिल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बैठो विरसा, बैठो। देखो, मैं जानता हूं कि आदिल और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी गवाही देने को तैयार हूं। मामू जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फरमान की तो आदत है बकवास करने की, और हम सबको पता है कि वो किस कदर घटिया इंसान है, किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। देखो विरसा बेटा, किसी भी मैदान से फरार इख्तियार नहीं करना, बल्कि झूठे और बकवासी लोगों का डटकर सामना करना है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर तुम्हें शर्मिंदगी किस बात की?